नमस्ते भैया। नगर में कोई साधु संत आते हैं, अथवा जब हम अपने अतिथि संभाग व्रत का हमें पालन करना होता है, या अतिथि संभाग व्रत का हमें पालन करना होता है, तो उसके लिए शुद्ध भोजन बनाते हैं, अथवा उसको चौका भी कहते हैं। ठीक है ना। तो चौका जो है, जहाँ पर जो है 4 प्रकार की शुद्धि होती है, उसे चौका कहते हैं। अगर 4 प्रकार की शुद्धि होती है, उसे चौका कहते हैं। तो ऐसे वह 4 प्रकार की शुद्धि में सबसे पहले द्रव्य शुद्धि आता है। द्रव्य, छेद, काल, भाव, ये 4 प्रकार की शुद्धि होती है, इसको ही चौका कहते हैं। ठीक है ना। तो द्रव्य शुद्धि में जो हम द्रव्य हम उनको चलाएंगे, वो द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। जो भी द्रव्य है, चाहे वो पेय पदार्थ हो, जो चाहे वो खाद्य हो, चाहे वो लेय हो, और चाहे वो स्वाद हो, चारों प्रकार के जो आहार हैं, वो सभी द्रव्य क्या होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। चाहे वो आटा हो, वो भी मर्यादित हो, दूध है वो भी मर्यादित हो, घी है वो भी मर्यादित हो, मसाला है वो भी मर्यादित हो, और जो पानी है वो भी मर्यादित हो। इसके अलावा तो कोई है नहीं चीज़, सारी चीज़ इसी में आ जाती हैं, तो मर्यादित हो। ठीक है ना। है मसाले मर्यादित हो, जो उसकी मर्यादा है, तो सब मर्यादा के अंदर ही हमें उसको यूज करना चाहिए। मर्यादा निकल जाती है तो उसको फिर जो है यूज नहीं करना चाहिए। यूज करते हो तो आपको उसका दोष लगता है। ठीक है ना। अब बात है कि यदि हम भोजन बना रहे हैं, महिलाएं आदि हैं, और उस समय कैसे अब जो है मालूम पड़े मुझे क्या आहार दे रहे हैं, अब कैसे मालूम चले कि जो है उसमें जो है वस्तु में नमक आदि डला है कि नहीं डला है। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आहार जब चल रहा है तो बहुत से लोग बाहर खड़े रहते हैं। क्या बाहर लोग खड़े रहते हैं, तो किसी को भी चखा दिया करें, तो उसे पता पड़ेगा। हम लोग जब घर पर मतलब जो घर पर थे गृहस्थ अवस्था में, तो क्या करती मम्मी जी उधर हमारे जो है दरवाजे बिठा देती, जो भी लड्डू बने उसी बने मुझे ही चखाती थी। क्या मुझे चखा देती थी, तो मैं बता देता कि मीठा है कि नहीं है। अथवा कई बार क्या होता है, कुछ बनाया, खीर भी बनाई, वो लग गई है, तो वो तुरंत उसका जो है इतनी सी लग जाए ना, तो वो हमसे बच नहीं सकती है। वो तुरंत जो है उसको बता दिया जाता था कि भाई इसमें कुछ लग गया है, जब वो कोई सब्जी है, साग है, खड़ी वड़ी है, या कोई है, तो या रबड़ी आदि जो भी चीज़, तो इसलिए अच्छा है कि जो है बाहर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं, तो भूखे प्यासे रहते हैं। नहीं हो तो गुरुजी, नहीं हो तो अरे बुला लो, मोहल्ला पड़ोस को किसी को बुला लो, हैं, अरे अपने बच्चा को बैठा दो भाई। नहीं तो पैसे तो हमें पूरा देखो क्या, मैं अभी जो आज सुबह में आहार के बाद मैं आज बैठा था, तो उस क्या नाम उसका, शिल्पा का नहीं, शिल्पी,
वो मनीष की पूछे सिल्की बैठी थी, तो ऐसी बात चली। सिल्की शायद पतली सी जो है, तो जो है उसकी वाइफ बैठी थी, तो ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने उसको जो है ऐसी कहा कि कुछ ऐसी कुछ कहा उसने बात ज़्यादा चले, तो मैंने कहा कि जो है प्रशस्त योग होना चाहिए, चाहे हम मंदिर में हों चाहे घर में हों, जहाँ पर भी हो प्रशस्त योग में हम कोई भी कार्य करते हैं वो अच्छा कार्य होता है। मान लीजिए आप खाना बना रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, या अपने डीजे वगैरह क्या बजा देते हैं, साउंड बजाते हैं, ठीक है ना, या फेसबुक ये वो आदि चलाते हैं, अखबार वगैरह कुछ भी कुछ यहाँ वहाँ ध्यान चलाया, तो उसमें क्या होता है खाना गड़बड़ हो जाता है, नमक डाला नहीं डाला सब भूल जाते हैं, या तो डबल डाल देते हैं या फिर भूल जाते हैं। मान लो दूध में नमक डाल देते हैं और मीठा डाल देते हैं। अरे हाँ होता है, कभी कभी डबल भी डाल देते हैं, कभी कभी हाँ सभी कभी अपने स्वयं भी कर देते हैं, कभी जो है 2 3 4 लोग 10 लोग होते हैं, 10 तो वो भी हो जाता है। तो इसलिए जो है मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी कोई काम करो प्रशस्त योग में करो, वहाँ हमारा एक जो है हमारा वो चित्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चित्त हमारा उसी में लीन हो, है ना। तो हम खाना बनाए तो खाना बनाने में ही हमारा चित्त हो, मोबाइल में इसमें उसमें किसी में जो आपका वो नहीं हो। और दूसरी बात खाना बनाते समय जो है कोई प्रशस्त भावना भाते रही, तेरी भावना बारह भावना पैराग भावना आदि बोलती रही, तो उससे जो है भोजन पर उसका असर भी जाता है। बोले महाराज जी मोबाइल चला देंगे तो बचता रहेगा, या कोई वो मशीन आती है नमो का आनंद के बचता में बचता, मैंने नहीं, वो मशीन का असर नहीं होता है। हम जो बोलेंगे, हम खाना बना रहे हैं, हम भजन गाएंगे, कुछ भी गाएंगे अच्छी धर्म की बात, तो उसका प्रभाव उस भोजन पर जाएगा, वो खाने वाले पर भी उसका असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो होना चाहिए। तो ऐसे तो इसलिए जो है हमारा कहने का तात्पर्य, तो हम खाना बनाए तो पूरा योग हमारा होना चाहिए, शुद्ध भोजन बनाना तो वो भी वही शुद्ध हमारा, तो द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर चलो मान लो खाना बन गया, फिर भी हो सकता है कई बार वो हो जाता है कि अब नहीं रहती है, हुआ नहीं हुआ, तो ऐसी अवस्था में आहार चल रहा है, भोजन चल रहा है, आज का आहार चल रहा है, और आहार चल रहा है तो मान लीजिए कोई भी दूध चल रहा है, दूध चल रहा है, अपने मीठा डला नहीं डला, अंजलि में दिया महाराज लिया, अब पहले तो महाराज चेहरा देख लो, तो मतलब प्रसन्न हो रहा है कि चेहरा बिगाड़ रहे हैं। अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ हो रहा है ऐसा तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, तो पूरा दिखा दो, पूरा डाल के देखो, और पूरा डाल के देखो, सुनो बेटा पूरा डाल के देखो, अगर पूरा ले लिया उन्होंने तो बार बार अंजलि में डाल दो, विवेक का काम करो। अब जो जग में या लोटा में दूध है पहले उसमें डाल लो, मिला लो, समझ गया ना, फिर चलाओ। अरे तो तुम हर बार तुम दे रहे हो, तुम अंजलि में दे दिया, और मालूम पड़ता यहाँ वहाँ तुम खिसक गए और दूसरे ने पकड़ ली तो बस हो गया, फिर तो वही वस्तु या तो चलेगी नहीं, और चलेगी तो बिना नमक की चलेगी या बिना मीठे की चलेगी, समझ। तो इसलिए जो है अगर हमने ले लिया है मीठा है नमक जो भी है, मीठा ले लिया दूध वगैरह, तो फिर उसको ज़्यादा बड़ी में, तो उसमें एक बार ले लिया तो फिर उसको अलग थोड़ा जाके साइड में जाके उसको डाल लो, मिला लो, और फिर उसको दे दें। इसी प्रकार नमक आदि है। वैसे तो आयुर्वेद कहता है, इसलिए मैं तो कब से बंद कर दिया मैंने, तो आयुर्वेद कहता है कि ऊपर से नमक मीठा घी कुछ भी नहीं डालना चाहिए, क्या, क्योंकि ये बिल्कुल पूरा जहर का काम करता है। सबसे ज़्यादा नुकसान आपने ऊपर से नमक डाल दिया, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, उसकी परेशानी हो जाएगी, समझ गया ना। आपने नमक जो मीठा ऊपर डाल दिया तो एकदम डायरेक्ट शुगर बढ़ेगी, ठीक है ना। ऊपर से घी डाल दिया, बोले महाराज ऊपर से बगा डाल दिया, बिल्कुल नहीं डाल दिया, मैं बनते समय तुमने डाल दिया तो डाल दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बिना बघार का खा लेंगे, ठीक है ना, लेकिन ऊपर से नहीं डालना।
गुरुजी श्रावक की भावना रहती है ना, अब जैसे कभी बिना नमक का चलना है, नीरस चलना है। तुम तो भावना करके अपने घर बैठ जाओगी। परेशानी तो हमें भोगना पड़ेगी, परेशानी तो हमें भोगना पड़ती है ना। 24 घंटे तो हमें निकालना है। तुम तो अगली बार आओ तो अगली सुबह 24 घंटे बाद आओगी, फिर तब तक तो उसकी पहले पूछने भी नहीं आओगे क्या होगा कैसा। तो इसलिए जो है भैया, हमें अपने गुरु जी हमेशा कहते थे, बेटा वस्तु दूसरे की हो सकती है, वस्तु दूसरे की हो सकती है, अंजलि तुम्हारी है, अंजलि तुम्हारी है और उधर तुम्हारा है। समझ गए ना। हमें कैसे स्वस्थ रहना है हमें पता है, प्रत्येक व्यक्ति को पता रहता है कि हमें क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या हमारे लिए स्वास्थ्य की लाभदायक है, क्या हानिकारक है। हमने थोड़ी सी तुम्हारी बात सुन ली तो तुरंत हमारा जो है कल्याण हो जाएगा, हम 24 घंटे परेशान हो जाएंगे। समझ गए ना। तो इसलिए जो है भैया, कम खाना, कम खाओ और गम खाओ, ठीक है ना। क्या? कम खाओ और गम खाओ। तो इसलिए स्वस्थ रहना है तो उसके लिए जो है क्या करिए, तो द्रव्य शुद्धि, तो द्रव्य शुद्धि। तो इसलिए मैंने बताया, बाकी देखो जो ठीक है, जिनको चलता है थोड़ा क्योंकि ज़्यादा भी किसी का ब्लड प्रेशर कम भी हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो एक बार जिनको लेना है तो ये दिखा दो, कोई बात नहीं। अगर उनकी बोला जो है इच्छा है ले रहे हैं तो डाल तो कोई दिक्कत नहीं, और जो नहीं लेते तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से उसका हमें ध्यान रखें, द्रव्य शुद्धि। तो ऐसा नहीं कि वही चौकी में जाके जो है हाँ हाँ बहुत से लोग होते हैं सीख लेते हैं उसमें तो दोष लगता है। हाँ, अरे तो क्या दोस्त क्या, तो वो वही तो या तो कोई हम नहीं खा रहे तो तुम खा लो, तुम चीख दिखाओ स्वाद। तो वो ऐसा नहीं, चौके के अंदर कुछ भी नहीं करना। कहते हैं जब हम जो है शुद्ध भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया है तो कुछ अब आ रही थी चौके में, वो बच्चे हो जाए, वो बच्चा वो दूध की बोतल लगा दी, मतलब क्या मतलब। इसलिए कहते हैं हमारा आगम के नियम क्यों है कि 8 साल के पहले बच्चे को अंदर नहीं लाओ। अब वो कल परसों वो एक बच्चे को पढ़ाने जाए, पढ़ा रहे, अरे वो डायपर पहने हैं, क्या पहने हैं, बता सूसू कर ले, कुछ भी कर ले, क्या पता उस बच्चे को है। 3 साल 4 साल के बच्चे को क्या पता है, और अच्छे बच्चों को नहीं पता। तो ऐसे भाई कभी भी जो है, जब तक बच्चे जो अच्छी तरह से बोल नहीं सकते हों, चल फिर नहीं सकते हों, अति जब तक वो सही नहीं हो तब तक उन बच्चों को जो है नहीं लाना चाहिए। अब तुम तो छोटे बच्चे के उसको क्या, हमको कब उतार ली, कपड़े उतार ली तो धागा फागा पता नहीं क्या क्या पहने हैं, और फिर दूसरे तो आधी साथ उसको तुमने वो लगा दिया, फिर मैंने उसको बाहर के तुम बाहर हो। तो ये थोड़ा विवेक हमें रखना चाहिए। तो जब कोई ग्रस्त आदि का भोजन नहीं करा रहे हैं पंचपरमेष्टि, अन्यथा बहुत से साधु जो है अंतरा, अब एक महिला वो पता नहीं क्या हुआ, उसको वो करना प्रारंभ कर दिया। कल ये महाशय मनोहर लाल, कल ये मनोहर लाल जी अपने घर में लाइट जलाने लगा, जला दी ने, फिर किसी ने कहा बुझा भी दी, वो तो जाकर वो बाहर का था हमारा, जो अंतरा हो गया था। तो कभी ध्यान रखो, ये काम कभी नहीं करो। इसलिए तो पहले से भी वो स्विच कर देते, करवा देते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जो कुछ करना है या तो पहले से करके रखो। कई बार ऐसा होता है हम विवेक नहीं लगा पाते, आपकी जीने पे अंधेरा है, जीने की लाइट चालू रख सकते हैं, पहले से चालू रखें, बंद ना करो, दूसरी तो पहले से चालू रखो और उसको आने दो। दूसरा कोई आंगन है या कोई दूसरा अन्य वो है, उसकी अगर तुम दिख रहा है अंधेरा है तो पहले से चालू कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। यहाँ तक कि जो है कहते हैं, मान ली कई बार ऐसा धोखा हो जाता है, हम लोग जो है मतलब सुबह से लगे हैं और कई बहुत से अधिकांश लोगों के यहाँ किचन में अंधेरा होता है, तो वो क्या कर लेते हैं लाइट, या कई बार सुबह अंधेरा रहता है तो लाइट जला लेते हैं। अब उसका क्या बीच में लाइट चली जाती है, अब चली जाती है, याद नहीं तब चली गई। अब क्या हुआ, आहार वो चल रहे हैं और लाइट आ गई, और दूसरे इतने सियाने लोग होते हैं, ये क्या यार, बिल्कुल नहीं करो। अब जल गई तो जलने दो, शिव नहीं उसको हरा, और बंद किया तो फिर अंतरा है, समझ गए ना, तो रोते रहोगे फिर। तो इसलिए इन बातों का जो है द्रव्य शुद्धि,
क्या? तो ये जो है हम जो आहार भोजन करते, मतलब जो आहार चल रहा है उस समय अंदर ना चले। क्या है, किसी प्रकार की जो है कोई भी चखना आदि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत से लोग क्या होते हैं, वहाँ महाराज जी का आहार चल रहा है, वो कोई पता नहीं कोई और बीच में ही कोई हाँ। पानी दूध जूस आदि जो भी है, अथवा बहुत से श्रावक को किसी को रसोई में बैठा देते हैं, हाँ। चालू हो जाता है। तो ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा दोष है। यदि कोई साधु के आहार चल रहे हैं, साधु क्या, मैं तो ये भी कहते हैं कि हमारा त्यागी वृत्ति कोई वृत्ति व्यक्ति है। जब तक कोई वृत्ति अतिथि है हमारा, वो भी अतिथि है। अगर उसके भी आहार चल रहे हैं तो उनके पहले भोजन कराइए, उसके बाद तुम्हारे अतिथि जो आए मेहमान अड़ोसी पड़ोसी वाले, फिर उनको कराओ। अब नहीं तो क्या करते हैं मनोहर जी, क्या करते हैं, ब्रह्मचारी को बिठा लिया, साथ तुम बैठ गए, इनको बिठा दिया, साथ बिठा दिया। अब तुम क्या कह, भैया जी रोटी थी, भैया जी सब्जी थी। अब तुम जूठे मुँह में खा रहा है, पी रहा है, तुम क्या अनुभूत दोगे? अब भैया जी समझदार होंगे, कहते भैया में नहीं चाहिए, भले पेट भरा हो ना भरा हो, समझ गए ना। तो ये कभी नहीं, जो हमारे त्यागी वृत्ति है एक बार भोजन करते हैं, समझ गए ना, उनको तरीके से पहले हमें भोजन पूरा उनका जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो अन्य जो है गृहस्थों को, या चलो हम गृहस्थों को भी बिठाना है तो पहले उनको थोड़ा साइड में बिठा दें, लेकिन एक दो व्यक्ति ऐसे होना चाहिए जो परसने का काम करें। ऐसा नहीं सारे बैठ जाएंगे तो कौन परसेगा, कौन क्या करेगा। तो इस बात का भी ध्यान है। तो द्रव्य शुद्धि, उसे तो क्षेत्र शुद्धि, जहाँ पर शुद्ध आदि चौका आदि वाला जो है शुद्ध भारतीय मुनियों को आदि कराना है, त्यागी वृत्तियों को आदि कराना है, तो वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। क्या? क्षेत्र शुद्धि, क्या साफ सुथरा झाड़ा हुआ हो, साफ सुथरा हो, वहाँ पर कोई अशुद्ध वस्तु ना लगी हो। अंदर बहुत सी जगह सीप आदि कहीं कुछ शंख आदि पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है हड्डी वड्डी की चीज़ें होती ना, तो वो होती हैं। कई बार भक्ति पहने आ जाती हैं, एक दिन की वो बहन आ गई, सिर्फ पता नहीं वो क्या, वो तो नए पता नहीं क्या पहन के आती है, और एक दिन पहन के आ गई कान के, वो मतलब हो सकता प्लास्टिक में, लेकिन वो क्या था, वो सीप जैसी, वो लग रहे संग जैसी लग रही। तो वो जो है ऐसे उसमें वो हाथ में कोई होते वो कलावा या कुछ, उसमें क्या होता है, कोड़ी लगी होती है। कोई किसी की बहुत सी साड़ी वगैरह होती हैं, उनमें भी जो है वो राजस्थान वगैरह कहाँ की आती है, वो जो उसमें या गुजरात में उसमें जो है वो लगी होती कोड़ी आती है संग। तो ये सब ये चीज़ें जो है, अथवा बहुत से लोग झूमर टांग देते हैं जो सीप रहती है, ध्यान रखिए वो सिर्फ हड्डी है, समझे ना। तो इसलिए जो है हमारे क्षेत्र की शुद्धि, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा सैनिक चरित ग्रंथ में, सैनिक चरित ग्रंथ में लिखा है कि रानी चेल्ला जो थी जैन धर्म के अनुयायी थी, और राजा सैनिक बुद्ध थे, ठीक है ना। तो बुद्ध राजा सैनिक के लिए नारद ने या उनको एक चित्रकार ने उनके लिए चित्र दिखाया, और चित्र दिखाया तो उनको उसमें आसक्त हुए, मतलब चेल्ला का चित्र था, चित्र दिखाया तो आसक्त। अब वो उन्हें ऐसा लगा कि अब तो यही हमें, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो ऐसे करते में जो है छल कपट से शादी कर ली। जब आए तो वहाँ पर अपने बौद्ध धर्म मानते थे, अब बौद्ध धर्म मानते थे। अब वो उन्होंने क्या किया भाई, रानी को तो जैन धर्म तो मना ही कर दिया, मना बोले तो हमारा बौद्ध धर्म पालो, बोले हम तो जो है अपने जैन धर्म को मानते, वही मानेगा, नहीं तो नहीं माने। अब वो ससुराल में बहुत हर जगह से हर तरफ से प्रेशर होता है, हर तरफ से व्यक्ति साम दाम दम वीर से उसको जो है करने का, दबाने का करते कोशिश करते हैं। तो किया, फिर उन्होंने अपने उनके जो बौद्ध गुरु आदि उनकी प्रशंसा पर, हमारे ऐसे गुरु होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, आदि ऐसे ज्ञानी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, इतना सब जान लेते हैं, भूत वस्त्रकाल प्रकाशी होते हैं। बोले अच्छा ऐसे होते हैं, हालांकि उसको ज्ञान था ऐसा कोई नहीं हो सकता है, केवल सर्वज्ञ ही होते हैं और कोई नहीं होता है। बोले ऐसा होते हैं, बोले अच्छा हाँ। बोले ठीक है, यदि ऐसे होते हैं तो तुम कल अपने गुरुओं को बुलाओ और उनके परीक्षा जो है उनकी जो है उनका भोजन कराएंगे। वो बहुत खुश हो गया, बढ़िया रहा थी रानी, और कह रहा अगर वो और जो है अपना धर्म भी चेंज कर देंगे। तो उसने क्या कि बुलाया, और बुला करके जो सबको कह रहा आमंत्रण कर दिया, और जो है क्या खाना बन रहा है उसका, और उनकी एक एक चप्पल उनकी खड़ा उठा ली और उनकी पीस करके खिला दी। अब वो जब जाने लगे, बोले हमारी खड़ाऊ कहाँ है, हमारी जो है चरण पादुका कहाँ है। बोले आप तो सर्वज्ञ हो,
आप तो त्रिकालदर्शी हो, तीनों लोगों की बात जानते हो, आप जानो कहाँ है। बोले मुझे नहीं पता, तो बताओ मुझे क्या है, मुझे नहीं पता ये। बोले नहीं बताओ ना, बोले ऐसा कुछ नहीं ये वो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास है, क्या मतलब, मेरे पास कहाँ, मेरे पास तो है नहीं। बोले हैं तुम्हारे पास है। बोले जो तुमने भोजन किया ना, खीर खाई, उसमें वही बमन और बमन किया तो सारे को तो कहने का तात्पर्य जो है कि उस तो जब उनकी परीक्षा की उन्होंने वो किया था रानी चेल्ला ने कि क्या क्या, तो जब अब राजा को बड़ा बुरा लगा कि हमारे गुरु का पराभव कर दिया, ये कर दिया, अपमान की तरह से, वो गुरु भी उनके नाराज होकर चले गए कि तुमने ऐसी बहू लिया, ये किया, और इसको तो अब इसको किसी की प्रकार से निकालो, भगाओ उसको। तो अब उन्होंने भी क्या किया, इन्हें हमारे गुरु परीक्षा, हमने उनकी गुरु परीक्षा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम अच्छा अब ऐसी बात है, अच्छा हमारे गुरु सच्चे नहीं है, तो तुम्हारे गुरु सच्चे, बोले हमारे से सच्चे हैं। उनको ज्ञान होता है, बोले हाँ ज्ञान होता है। बोले ठीक है, अब उनको जो है अपन उनको बुलाओ, उनको अपने घर में बुलाओ, उनको अच्छे भोजन आहार आदि कराएंगे, भोजन कराएंगे। बोले ठीक है, अब कराएंगे। तो जो है रानी को तो सब पता था कि राजा बड़ा होशियार है, कुछ ना कुछ चाल है इसमें। तो उसने क्या किया, वहाँ जहाँ भोजन आदि बनाया तो वहाँ उसकी ज़मीन के अंदर हड्डी वगैरह दबा दी, हड्डी आदि दबा दी। और अब जो है, अब रानी तो मतलब पूछा कुछ भाई दाल में काला ये कुछ ये है, कहाँ मानने वाला था। कल तक तो ऐसा था, आज के हम जैन साधु बोला उनको हम भोजन कराएंगे, ये कराएंगे, चलो कुछ गाल। तो उन्होंने ठीक है, और जब प्रदान करने के लिए दरवाजे पे, तो उन्होंने बस अब जैसे मुनि राजा उन्होंने कहा, हे त्रिगुप्ति के धारक मीरा अत्र अवतर शंभो षट आवा, आइए 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 अत्रो 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 दिशो दिशो। तो मुनि राज आए, रुके और चले गए। फिर एक और आए, हे मुनि त्रिगुप्ति के धाम आइए आइए आइए, वो भी नहीं आए, चले रुके या चले गए। तीसरे आए, वो हे मुनि त्रिगुप्ति के धाम आइए आइए आइए, तो वो भी चले गए। अब 3 मुनिराज आए और चले गए, बड़ी ताज्जुब हुआ, बड़े ताज्जुब हुआ। और इंतजार किया जब कोई नहीं आए, तो अंत फिर वो मुनिराज के पास चले गए राजा आदि। और राजा आदि चले गए तो उन्होंने कहा राजा ने कि हम तो आपको अच्छे से प्रदान कर रहे थे और आप हमारे घर आए नहीं, क्या बात है, आप भी आए रुके भी फिर भी चले गए, तुम भी आए रुके फिर भी चले, तुम भी आए। तो बोले जो है हे राजन, आपकी जो है रानी थी वो कह रही थी, संबोधन कर रही थी, क्या हे त्रिगुप्ति के गंगा मुनिराज। तो पहले मुनिराज ने कहा मेरे पास 2 गुप्ती थी, लेकिन मनोगुप्त भी थी। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं है, तो उन्होंने अपनी कथा सुनाई कि ऐसी ऐसी बात थी, इस कारण से हमारी मनोगुप्ति नहीं हो पाई। दूसरे मुनिराज से पूछा कि भाई तुम्हारी, बोले हमारी वचन गुप्ती नहीं थी। बोले क्यों नहीं थी, उन्होंने तो अपनी कहानी सुना दी, इस कारण से वो नहीं हो पाई। तो तीसरे वाले मुनिराज से पूछा तुम आप क्यों नहीं रुके, तो बोले जो है क्या, जो बोले इसलिए रुका कि अब उन्होंने कहा त्रिगुप्ती। तो बोले हमारे 2 गुप्ती थे, मन गुप्ती वचन गुप्ती, काय गुप्ती नहीं। बोले क्यों नहीं है, तो इस कारण से ऐसा ऐसा हुआ था, इस कारण से नहीं हुई। और अगले जो चौथे मुनिराज आए थे, क्या वो आए, चौथे मुनिराज जी आए थे, रुके थे, और जो अंदर गए और अंदर से ही बाहर से वापस आ गए, वापस आ गए हैं, नहीं किया और अन्य छोड़ चले गए। बोले क्या हुआ, आप तुम क्यों आ गए तो भैया। तो उन्होंने कहा जो है, उन्होंने त्रिगुप्ति धारा भैया, मैं तो त्रिगुप्ति जैसा था ही, लेकिन जैसे तुम्हारे जो है वहाँ पहुँचा तो मुझे जो है क्या हो गया, मेरे मन आदि में आपास हो गया, मनगुप्ती है, और उसे जान गया कि यहाँ पर जो है क्षेत्र शुद्धि नहीं है, और क्षेत्र शुद्धि नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से क्या हो गया, वापस आ गया। तो इसलिए जो है जहाँ तो कहने का तात्पर्य कि जो क्षेत्र जहाँ आहार आदि है बन रहा है, या जहाँ पर जो है आहार कराना है वो शुद्ध होना चाहिए। अब ऐसे नहीं वहाँ पर आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे बार बार आ रहे, शुद्धि वाले जा रहे, शुद्धि वाले भी आ रहे, ये कर रहे, तो ये जो है उसमें नहीं होना चाहिए। कौन व्यक्ति आ रहा कौन नहीं आ रहा कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सी जो है उनके तुम्हारे घर में जो नौकर नौकरानी होते हैं, जो है बर्तन वर्तन भी कहीं हो, उनको भी कहीं किसी को बुला ले कहीं बुला, अब कौन है कैसा है किसको क्या पता, और यहाँ तक कि उनको तो शुद्धि शुद्धि कुछ नहीं पता होता, ठीक है ना। तो इसलिए हमें जो है उस समय जब से हमने चालू किया, जब लास्ट तक जो है
उस समय केवल जो शुद्धि के लोग हैं, सूर्य के लोग हैं, जिन्हें सब कुछ पता है, उनको ही अंदर होना चाहिए, बाकी अंदर अधिक को नहीं होना चाहिए। तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, काल की भी शुद्धि होना चाहिए। बोले बहुत से लोग रात को बना लिया और सुबह चला दिया है, तो ध्यान में ये नहीं होना चाहिए। क्या जो एक श्रावक के लिए कह दिया कि तुम्हारा रात्रि का भोजन बना है, रात्रि भोजन का त्याग है, तो तुम रात्रि का बना हुआ भोजन नहीं कर सकते, तो हम त्यागी व्यक्ति को तो फिर कैसे खिला सकते हैं? अन्यथा बहुत से सोचते तो रात को बना लिया, शाम को बना लिया और सुबह उन्हें रात चला दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। काल का ध्यान रखिए। हमारे यहाँ क्या है कि जो है सूर्य उदय के 2 घड़ी 3 घड़ी बाद ही ये इसकी व्यवस्था चालू होना चाहिए। क्या आहार आदि की व्यवस्था कितने 2 घड़ी कम से कम और अधिक से अधिक 3 घड़ी, 3 घड़ी के बाद ही वो जो है सूर्योदय के बाद और सूर्य अस्त के जो भी काम करना है, क्या करना है सूर्य अस्त के बाद। और बाद में कल चौका लगाने याद है, बाद में क्या करना है वो छोले डालो वही कर लेंगे, या कोई ये डालो बोले तो बोले नहीं भैया, क्या जो 3 है जो भी करना है, या तो सूर्य अस्त के 2 घड़ी 3 घड़ी पहले आपको जो कुछ करना है कर लो, उसके बाद आपको नहीं करना। द्रव्य क्षेत्र काल शुद्धि, और उसके बाद भाव शुद्धि, भाव भी शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव भी हमारे जो है शुद्ध होना चाहिए। भाव शुद्ध नहीं है, ये मन से लगा लिया, कहते हैं कि सूतक पातक क्यों लगते हैं? उसका कारण यही है कि जो आपकी जब सूतक जन्म हुआ तो भी उस समय आपकी जो है उस ओर ज़्यादा भाव होते हैं, उस ओर कम होते हैं, इसलिए भैया आप 12-10 दिन जो है सूतक अपने वही काम करी जाओ। पातक होता है तो भैया उस दिन भी उसमें जो है धर्म की क्रिया कर रहे हैं, चौका आदि कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसमें भाव शुद्ध है। और भाव शुद्ध होंगे तो तभी जो क्रिया करोगे उसका फल मिलेगा, अन्यथा उसका फल मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये चारों प्रकार की शुद्धि होगी, तभी वह वास्तविकता में चौका है। क्या है? चौका है। ये कि जो है ये चारों प्रकार की शुद्धि क्या होना चाहिए? पूरे इन चारों प्रकार की शुद्धि का ध्यान। द्रव्य भी शुद्धि, कितना भी कुछ हो, भली पानी पिला देना वो चल जाएगा। क्या? पानी चलाने लगे तो चल जाएगा, लेकिन वो शुद्ध हो, ना कि हम जो है अरे बुनियाद का हानि हो, कोई क्या क्या ये होगा तो भैया कुछ भी चला दो, हैं? बिना 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 मर्यादा के अशुद्ध वस्तु रहो, कुछ नहीं। आपके पास जो शुद्ध पानी, शुद्ध पानी चलाओ, आटा जो भी दाल रोटी शुद्ध है वो चलाओ, जो खिचड़ी चलाओ वो चला दो, लेकिन जो है कोई भी अशुद्ध वस्तु ना चलाओ। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसी शुद्धि पूर्वक हम आहार आदि देंगे तो उससे क्या होगा? मुनिराज की साधना में भी प्रभाव पड़ेगा, उनकी विशुद्धि बढ़ेगी। ठीक है ना? उनके परिणाम, उनके भाव पवित्र होंगे, उनके जो 28 गुण आदि का निर्दोष पालन होगा, और जो आप दे रहे हो तो उससे आपकी भी या मन शुद्ध, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि हम खोल करके दे रहे, नहीं तो क्या होगा? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। क्या? काय की शुद्धि। तो ऐसा नहीं, तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, पूरा हम आहार जल शुद्ध दे रहे हैं, तो वो उससे आपके अंदर भी विशुद्धि बढ़ना चाहिए, तभी वह आपकी क्रिया सार्थक और सफल होगी। इस बात का ध्यान रखना है। ओम नमः शिवाय।